हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत करते हैं रोहित सैनी सीओपी में। आज यूपी ट्रिपल एस सी पेट का स्पेशल सेट जो कि अपने अंतिम चरणों में है। आज आपका एग्ज़ाम है और एग्ज़ाम से पहले आप लोग देख लेंगे, इसको बहुत ही काम आएगा आपके। ठीक है, प्रैक्टिस सेट प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन होगा। आपको यूपी ट्रिपल एस सी पेट SSC GD ऑल एग्ज़ाम में इसको सेट के समय में पढ़ सकते हैं, कोई भी दिक्कत नहीं आने वाली है। ठीक है, प्रैक्टिस सेट बहुत ही ज़बरदस्त रहने वाला है। आपका ध्यान रखेंगे प्रैक्टिस सेट में, कोई भी इधर उधर की गलतियाँ नहीं करेंगे, सीधा सीधा सेट में देखेंगे और क्वेश्चन आंसर अपने आप से करेंगे। ठीक है, हालांकि सेट में कोई समस्या नहीं आने वाली है, लेकिन ध्यान देंगे। आपका एग्ज़ाम है, बेस्ट ऑफ लक आप सभी को। ठीक है, बढ़िया से एग्ज़ाम देंगे, कोई भी डरेंगे नहीं, कोई भी सवाल नहीं आएगा मन में कि क्या होगा, देखा जाएगा, जो होगा वो देखा जाएगा। समस्या से लड़ना है आपको। ठीक है, समस्या से लड़ना है आपको, डरना नहीं है। अगर आप सेंटर तक पहुंच गए हैं सही से, ठीक है, तो पेपर दीजिए। बहुत लोग तो सेंटर पर भी नहीं पहुँचे हैं। ठीक है, चलिए आपका पहला क्वेश्चन है, करगा किस राज्य के सबसे पुराने त्योहारों में से एक है? जल्दी बताएंगे तो ये हो जाएगा आपका, किस राज्य में से एक है, तो ये हो जाएगा कर्नाटका। ठीक है, कर्नाटका हो जाएगा आपका। 50 जीके रहेगा और 50 करंट अफेयर का क्वेश्चन रहेगा। ठीक है, 100 क्वेश्चन रहेंगे। निम्न में से कौन सा नृत्य उत्तर भारत का एक शास्त्रीय नृत्य है? ये हो जाएगा कथक जो होगा। ठीक है, शास्त्रीय नृत्य जो हो जाएगा वो कथक होगा। सोमशिला बांध किस राज्य में स्थित है? जल्दी बताएंगे, सोमशिला बांध जो है किस राज्य में स्थित है? सोमशिला बांध जो है आंध्र प्रदेश में स्थित होगा। आपका सोमशिला जो है आंध्र प्रदेश में स्थित होगा। ठीक है, रेणुका झील किस राज्य में स्थित है? रेणुका झील जो है किस राज्य में स्थित है? जल्दी से बताएंगे। रेणुका झील हिमाचल प्रदेश में स्थित है। रेणुका झील जो है हिमाचल प्रदेश में स्थित है। भारत की पहली सुपरफास्ट ट्रेन का क्या नाम है? भारत की पहली सुपरफास्ट ट्रेन का क्या नाम है? जल्दी से बताएंगे। व्हाट इज़ द नेम? तो हो जाएगा डेक्कन क्वीन। ठीक है, डेक्कन क्वीन नाम है, डेक्कन क्वीन नाम है। ठीक है, पुणे शहर किस नदी के तट पर स्थित है? पुणे शहर जो है किस नदी के तट पर स्थित है? तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर, क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मोला मुथा। ठीक है, मोला मुथा। जैन धर्म से संबंधित जल मंदिर किस राज्य में स्थित है? जैन धर्म से संबंधित जल मंदिर किस राज्य में है? ठीक है, ये हो जाएगा पावापुरी में। ठीक है, पावापुरी में हो जाएगा आपका राइट आंसर। भारतीय मृदा विज्ञान संस्थान का केंद्र कहाँ स्थित है? भारतीय मृदा विज्ञान संस्थान का केंद्र कहाँ स्थित है? जल्दी बताएंगे कहाँ स्थित होगा? तो ये हो जाएगा भोपाल में स्थित होगा। ठीक है, भोपाल में स्थित हो जाएगा आपका। ठीक है, विश्व बौद्धिक संपदा संगठन यानी कि WIPO का मुख्यालय कहाँ स्थित है? जल्दी बताएंगे। ये वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन कहाँ स्थित है? जल्दी बताएंगे। आपका विश्व बौद्धिक संपदा संगठन का मुख्यालय कहाँ स्थित होगा? होंग में होगा, जिनेवा में होगा, डबलिन में होगा, मिलान में होगा, कहाँ होगा आपका? यूपी ट्रिपल एस पेट का पूरा सेट है। ठीक है, आज स्पेशल ये सेट रहेगा आपका, थोड़ा भी डरेंगे नहीं, हकबकाएंगे नहीं। जिनेवा में होगा आपका राइट। पताका किस देश की मुद्रा होगी? तो मकाओ की होगी। ठीक है, पताका जो है मकाओ की मुद्रा होगी। अंतरिक्ष में जाने वाले प्रथम व्यक्ति मेजर यूरी गागरिन किस देश से संबंधित हैं? जल्दी बताएंगे, किस देश से संबंधित होंगे? नार्वे या फिर अमेरिका, रूस, इंग्लैंड, कहाँ से हो जाएगा आपका आंसर? जल्दी से बताएंगे कमेंट सेक्शन में आप लोग। ये आपका क्वेश्चन रहेगा, तो ये हो जाएगा रूस। ठीक है, रूस हो जाएगा। ठीक है, रूस राइट आंसर हो जाएगा। कौन सा राज्य उत्तर पश्चिम और दक्षिण में बांग्लादेश से घिरा हुआ है? कौन सा राज्य जो है उत्तर पश्चिम और दक्षिण भारत से जुड़ा हुआ है? तो त्रिपुरा हो जाएगा। ठीक है, त्रिपुरा हो जाएगा। कैगा परमाणु संयंत्र किस राज्य में स्थित है? कैगा परमाणु संयंत्र जो है किस राज्य में स्थित होगा? तो होगा कर्नाटका में स्थित होगा। ठीक है, कर्नाटका में स्थित होगा आपका। खारदुंग ला दर्रा कहाँ स्थित है? खारदुंग ला दर्रा जो है कहाँ स्थित होगा? जल्दी बताएंगे। तो होगा जम्मू कश्मीर में। ठीक है, जम्मू और कश्मीर में स्थित है। ठीक है, विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र किस राज्य में स्थित है? विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र जो है किस राज्य में स्थित होगा? तो केरल में होगा। ठीक है, केरल राइट आंसर हो जाएगा आपका। भूटिया जनजाति किस राज्य से संबंधित है? भूटिया जनजाति जो है किस राज्य से संबंधित है? जल्दी बताएंगे। भूटिया जनजाति जो है किस राज्य से संबंधित है? सिक्किम हो जाएगा राइट आंसर आपका, सिक्किम हो जाएगा राइट आंसर। भारत का पहला कृत्रिम उपग्रह आर्यभट्ट किस वर्ष लॉन्च किया गया था? भारत का पहला उपग्रह जो कृत्रिम है आर्यभट्ट किस वर्ष लॉन्च किया गया था? 1975 में किया गया था। कब? 1975 में किया गया था। ठीक है, भारत में श्वेत क्रांति का जनक किसे कहा जाता है? भारत में श्वेत क्रांति का जनक किसे कहा जाता है? जल्दी से बताएंगे। तो हो जाएगा वर्गीज कुरियन को कहा जाता है, वर्गीज कुरियन को कहा जाता है। ठीक है, गाजर का लाल रंग किसके कारण होता है? गाजर का लाल रंग किसके कारण होता है? जल्दी बताएंगे। गाजर का लाल रंग जो होता है कैरोटीन के कारण होता है। ठीक है, कैरोटीन के कारण होता है गाजर का लाल रंग। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की अनुमानित साक्षरता दर कितनी थी? साक्षरता दर कितनी थी 2011 के अनुसार? 74.04% था। ठीक है, 74.04% थी। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे।
पम्पास के मैदान कहाँ पाए जाते हैं? पम्पास के मैदान जो है कहाँ पाए जाते हैं? ये पाया जाता है दक्षिण अमेरिका में, साउथ अमेरिका में पाया जाता है आपका, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी होगा। भारत में दालों का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है? भारत में दालों का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य जो है कौन सा होगा? तो ये हो जाएगा मध्य प्रदेश होगा आपका, ठीक है, मध्य प्रदेश हो जाएगा आपका, राइट आंसर हो जाएगा मध्य प्रदेश। 24 रुपये का किस वर्ष चिन्हित किया गया था? 24 क्वेश्चन है, रुपये का किस वर्ष चिन्हित किया गया था? तो ये हो जाएगा 2010 में, रुपये का चिन्ह जो है आर किया गया था, जो पहचान है। किस अनुच्छेद में के तहत राज्य में राज्यपाल के पास क्षमादान की शक्ति प्रदान होती है, प्राप्त होती है? जल्दी बताएंगे। कि हो जाएगा अनुच्छेद 161 यानी कि आर्टिकल 161 के तहत होती है, ठीक है, आर्टिकल 161 के तहत होती है। द ग्रेट पीस स्तूप किस राज्य में स्थित है? द ग्रेट पीस स्तूप किस राज्य में स्थित होगा? जल्दी से बताएंगे, देर नहीं करेंगे, किस राज्य में स्थित होगा आपका? तो ये हो जाएगा आपका उत्तराखंड में, ठीक है, उत्तराखंड राइट आंसर हो जाएगा, उत्तराखंड विल बी द राइट आंसर। डोंट माइंड, जल्दी जल्दी बढ़ेंगे अगले। द मिनिस्ट्री ऑफ आटमोस्ट हैप्पीनेस नामक किताब के लेखक कौन है? जल्दी से बताएंगे कौन होंगे इसके लेखक? तो हो जाएंगे अरुंधति राय हो जाएंगे, अरुंधति राय हो जाएंगे, ठीक है। हिंदू कैलेंडर का अंतिम माह क्या है? जल्दी बताएंगे। हिंदू कैलेंडर का अंतिम माह जो होगा फाल्गुन होता है, ठीक है, फाल्गुन होता है। सत्यमेव जयते को किस उपनिषद से लिया गया है? तो ये हो जाएगा आपका मुंडकोप से, ठीक है, मुंडकोप उसने उपनिषद से लिया गया है आपका, ठीक है। ओणम किस राज्य का प्रसिद्ध त्यौहार है? ओणम जो है किस राज्य का प्रसिद्ध त्यौहार है? जल्दी बताएंगे। तो ये हो जाएगा आपका केरल का, ठीक है, केरल का ओणम जो हो जाएगा प्रसिद्ध त्यौहार है। लावनी किस राज्य का लोक नृत्य है? तो ये हो जाएगा आपका महाराष्ट्र, ठीक है, लावनी जो है आपका महाराष्ट्र का लोक नृत्य हो जाएगा, ठीक है, और उत्तर प्रदेश का कथक हो जाएगा। प्रोजेक्ट टाइगर रिजर्व कब शुरू किया गया था? प्रोजेक्ट टाइगर रिजर्व जो है कब शुरू किया गया था? जल्दी से बताएंगे कब शुरू किया गया था? तो ये इसको क्या कहते हैं, आप जल्दी बताएंगे इसको, स्टेट में जल्दी बताएंगे कब शुरू किया गया था, किस स्टेट में है ये भी बताएंगे आप, ठीक है, किस स्टेट में है ये बताएंगे। तो ये किया गया था आपका 1973 में, ठीक है, 1973 में। प्रथम महिला केंद्रीय मंत्री कौन थी? प्रथम महिला केंद्रीय मंत्री कौन थी? जल्दी बताएंगे, प्रथम महिला केंद्रीय मंत्री कौन थी? जल्दी बताएंगे। तो ये हो जाएगा राजकुमारी अमृता कौर, ठीक है, राजकुमारी अमृता कौर हो जाएंगी, राइट आंसर हो जाएगा आपका। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। लखनऊ किस नदी के तट पर स्थित है? लखनऊ जो है किस नदी के तट पर स्थित हो जाएगा आपका? गोमती नदी के तट पर लखनऊ स्थित है, ठीक है। और श्रावस्ती जो हो जाएगा लखनऊ हो जाएगा आपका। खजुराहो के मंदिर किस राज्य में स्थित है? खजुराहो के मंदिर जो है किस राज्य में स्थित होगा? जल्दी बताएंगे। खजुराहो का मंदिर जो है मध्य प्रदेश में स्थित होगा, ठीक है, मध्य प्रदेश में होगा। राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान कहाँ स्थित है? राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान जो है कहाँ स्थित होगा? तो ये हो जाएगा आपका राइट आंसर, कहाँ स्थित होगा? तो ये हो जाएगा करनाल में, ठीक है, करनाल में स्थित होगा, ठीक है, करनाल में स्थित होगा। जल्दी बताएंगे। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष यानी कि IMQ का मुख्यालय कहाँ स्थित है? जल्दी बताएंगे। तो ये हो जाएगा आपका IM का होगा, ठीक है, IMQ नहीं होगा, तो ये लंदन में हो जाएगा, ठीक है, लंदन होगा। सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र किस राज्य में स्थित है? सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र किस राज्य में स्थित है? जल्दी बताएंगे। सतीश धवन केंद्र जो है किस राज्य में स्थित होगा? तो होगा आंध्र प्रदेश होगा, राइट आंसर आंध्र प्रदेश होगा, ठीक है। प्रधानमंत्री मुद्रा योजना कब शुरू की गई थी? प्रधानमंत्री मुद्रा योजना कब शुरू की गई, ठीक है, अभी जल्दी बताएंगे। तो ये हो जाएगा राइट आंसर 2015 में, ठीक है, 2015 में हो जाएगा राइट आंसर आपका। हजीरा बंदरगाह किस राज्य में स्थित है? हजीरा बंदरगाह किस राज्य में स्थित है? जल्दी बताएंगे। हजीरा बंदरगाह किस राज्य में स्थित होगा? तो हो जाएगा गुजरात में, आपका राइट आंसर गुजरात हो जाएगा, ठीक है, गुजरात राइट आंसर हो जाएगा आपका। तवांग और लहासा कौन सा दर्रा जोड़ता है? तवांग और लहासा कौन सा दर्रा जोड़ता है? जल्दी बताएंगे कौन सा दर्रा को जोड़ता है? तो हो जाएगा बूमला दर्रा को जोड़ता है, ठीक है, बूमला दर्रा को जोड़ता है। सर्वप्रथम संविधान का निर्माण करने वाला कौन सा देश है? सर्वप्रथम संविधान का निर्माण करने वाला देश कौन है? जल्दी बताएंगे। तो ये हो जाएगा अमेरिका, ठीक है, अमेरिका विल बी द राइट आंसर हो जाएगा। कैंगा नाभिकीय संयंत्र किस राज्य में स्थित है? कैंगा नाभिकीय संयंत्र किस राज्य में स्थित होगा? तो कर्नाटक में होगा, राइट आंसर, ठीक है, कर्नाटक में हो जाएगा आपका राइट आंसर। किस देश में कॉफ़ी का उत्पादन सबसे ज़्यादा होता है? किस देश में कॉफ़ी का उत्पादन जो है सबसे ज़्यादा होता है? जल्दी बताएंगे। तो हो जाएगा ब्राज़ील में होता है, ब्राज़ील में होता है, ठीक है, ब्राज़ील में होता है। रंगनाथ मंदिर किस राज्य में स्थित है? रंगनाथ मंदिर किस राज्य में स्थित है? जल्दी बताएंगे। रंगनाथ मंदिर किस राज्य में स्थित हो जाएगा? तो ये हो जाएगा श्रीरंगम में, ठीक है, श्रीरंगम में हो जाएगा आपका राइट आंसर, ठीक है। सूमो कुश्ती प्रतिस्पर्धा किस देश से शुरू हुई है? सूमो कुश्ती प्रतिस्पर्धा जो है किस देश से शुरू हुई थी? तो ये हो जाएगा आपका जापान से शुरू हुई है, ठीक है, जापान से शुरू हुई है। कामसूत्र नामक किताब किसके द्वारा लिखी गई थी? कामसूत्र किताब जो है किसके द्वारा लिखी गई थी? जल्दी बताएंगे। तो ये लिखी गई थी वात्स्यायन के द्वारा, ठीक है, वात्स्यायन के द्वारा लिखी गई थी। प्राचीन स्मारक संरक्षण अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया था? किस वर्ष पारित किया गया था? जल्दी से बताएंगे किस वर्ष पारित किया गया था? तो 1904 में पारित किया गया था, ठीक है, 1904 में पारित किया गया था, 1904 में पारित किया गया था, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे।
हाल ही में किसने ब्राज़ीलियन ग्रां प्री जीता है? ठीक है, प्री जीता है, जल्दी बताएंगे। हाल ही में किसने ब्राज़ीलियन ग्रां प्री जीता है? ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका लुइस हैमिल्टन हो जाएगा, या फिर इनमें से कोई नहीं हो जाएगा। 10 क्वेश्चन आप सही किए होंगे तो आपका सेट बहुत सही है। ठीक है, 50 में 10 सही किए होंगे तो ठीक है, नहीं तो आप लोग जल्दी से इस सेट को देखेंगे, दोबारा तिबारा देख लेंगे, जल्दी जल्दी देखेंगे। ठीक है, क्योंकि ये सेट पक्का फंसेगा आपका। अभी चलिए बताएं कौन हो जाएगा। तो इसका होगा मैक्स वेस्टर्न हो जाएगा, मैक्स वेस्टर्न हो जाएगा। ठीक है। हाल ही में किसने अपनी पुस्तक स्पीकिंग विथ नेचर द ओरिजिन ऑफ इंडियन इन्वायरमेंटलिज्म का विमोचन किया? तो रामचंद्र गुहा हो जाएंगे, रामचंद्र गुहा हो जाएंगे। ठीक है, रामचंद्र गुहा हो जाएंगे। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। हाल ही में मैया संधू को किस देश के राष्ट्रपति के रूप में चुना गया है? माया संधू को किस देश के? तो हो जाएगा मोल्डोवा का। ठीक है, मोल्डोवा को हो जाएगा। हाल ही में शारदा सिन्हा का निधन हुआ है, वह कौन थी? हाल ही में शारदा सिन्हा का निधन हुआ है, वह कौन थी? जल्दी से बताएंगे। हाल ही में शारदा सिन्हा का निधन हुआ है, वो गायिका थी। ठीक है, गायिका थी। हाल ही में कहाँ पहले पोलो स्टेडियम का उद्घाटन किया गया है? जल्दी बताएंगे, उद्घाटन किया गया है तो हो जाएगा लद्दाख। ठीक है, लद्दाख राइट आंसर हो जाएगा आपका। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे अपने। क्या हो जाएगा? हाल ही में डोनाल्ड ट्रंप ने यूएसए के कौन से नंबर के राष्ट्रपति के रूप में जीत दर्ज की है? जल्दी से बताएंगे कौन से, तो ये हो जाएगा आपका राइट आंसर। हाल ही में डोनाल्ड ट्रंप जो है जीत यूएसए में कौन से नंबर पर राष्ट्रपति के रूप में जीत दर्ज की है? जल्दी बताएंगे राष्ट्रपति के रूप में, तो ये हो जाएगा आपका 47वां। ठीक है, 47वां राइट आंसर आपका हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। हाल ही में किसने पेरिस मास्टर्स 2024 खिताब जीता है? जल्दी बताएंगे, तो ये हो जाएगा आपका अल्जेक्टर ज्वेरेमे। ठीक है, अल्जेक्टर ज्वेरेमे हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा आपका। हाल ही में दुनिया का सबसे बड़ा खाद्य और पेय उद्योग कार्यक्रम गल्फ होस्ट 2024 कहाँ शुरू हुआ है? जल्दी से बताएंगे कहाँ शुरू हुआ है, तो हो जाएगा दुबई में। ठीक है, दुबई में हुआ है। हाल ही में किस बैंक ने रियल टाइम इंटरनेशनल मनी ट्रांसफ़र ट्रैकिंग शुरू की है? जल्दी बताएंगे, तो ये आपका हो जाएगा IDFC फर्स्ट। ठीक है, IFDC हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट बैंक। हाल ही में कौन विश्व स्तर पर सबसे कम उम्र के फाइड शतरंज खिलाड़ी बने हैं, यानी कि FIDE? कौन होगा जल्दी से बताएंगे कमेंट सेक्शन में। ये आपका हो जाएगा अनीश सरकार। ठीक है, अनीश सरकार नाम है। हाल ही में किसे अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का अध्यक्ष चुना गया है? जल्दी बताएंगे, तो ये हो जाएगा भारत को। ठीक है, भारत को चुना गया। चलिए, हाल ही में विश्व सुनामी जागरूकता दिवस कब मनाया गया है? हाल ही में विश्व सुनामी जागरूकता दिवस कब मनाया गया है? ये हो जाएगा 5 नवंबर को मनाया गया। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे अपने। हाल ही में भारत और किस देश ने नए समझौता ज्ञापन के साथ रक्षा संबंधों को सुदृढ़ किया है? जल्दी बताएंगे किसने किया है, तो ये हो जाएगा अल्जीरिया, ऑप्शन नंबर सी कटप्पा वाले राइट हो जाएंगे। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे बबुआ। हाल ही में किस राज्य ने हीट वेव को राज्य विशिष्ट आपदा घोषित किया है? हाल ही में किस राज्य ने हीट वेव को राज्य विशिष्ट आपदा घोषित किया? तो हो जाएगा तमिलनाडु। ठीक है, हाल ही में IAS ने तीसरे महानिदेशक के रूप में किसे चुना है? जल्दी बताएंगे IAS के, तो हो जाएगा आशीष खन्ना को चुना है। ठीक है, हाल ही में कहाँ शिल्प समागम मेला 2024 शुरू हुआ है? तो नई दिल्ली में शुरू हुआ है। ठीक है, नई दिल्ली में शुरू हुआ है। हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने दीपम 2.0 निःशुल्क सिलेंडर योजना शुरू की है? जल्दी बताएंगे, तो ये हो जाएगा 2.0 करंट अफेयर का क्वेश्चन है। ठीक है, 2020 अब 100 क्वेश्चन में से करंट अफेयर का क्वेश्चन अब आ चुका है। 50 क्वेश्चन रहेगा आपका करंट अफेयर का। ठीक है, 10 क्वेश्चन इसमें भी आपको सही ही करना है। ठीक है, 10 क्वेश्चन वहाँ से, 10 क्वेश्चन यहाँ से सही करना है आपको। 10 क्वेश्चन पक्का फंसेगा। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। अब 45 क्वेश्चन इस टोटल में से आपको करना है। ठीक है, 45 क्वेश्चन टोटल में से आपको करना है। प्लेलिस्ट आपको प्रोवाइड करा दी गई है, और कोई भी दिक्कत होती है तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करेंगे। आंध्र प्रदेश राइट आंसर हो जाएगा आपका। ठीक है, हाल ही में किस देश ने ड्यूटी कर रहे पुलिसकर्मियों के मोबाइल इस्तेमाल करने पर प्रतिबंध लगाया है? मोबाइल यूज़ करना बंद कर दिया जिम्बाब्वे में। ठीक है, पुलिस वालों के लिए। हाल ही में विश्व मुक्केबाजी महासंघ का सुपर फेदरवेट विश्व खिताब किसने जीता है? जल्दी बताएंगे किसने जीता है, तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा मदीप जागड़ा ने। ठीक है, मदीप जागड़ा हो जाएगा। हाल ही में कहाँ आर्किड प्रजाति गैस्ट्रोडिया लोहतीनसिस का खोज किया गया है? ठीक है, जल्दी बताएंगे, तो ये हो जाएगा आपका राइट आंसर अरुणाचल प्रदेश हो जाएगा। अरुणाचल प्रदेश राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन जोड़ेंगे अपने। क्या हो जाएगा आपका? हाल ही में किस देश ने
अनिश्चित काल के लिए भारतीय पर्यटकों के लिए वीज़ा फ्री एंट्री बढ़ा दी है? जल्दी बताएंगे। तो हो जाएगा थाईलैंड। ठीक है, थाईलैंड हो जाएगा आपका राइट आंसर। हाल ही में विदेश मंत्री एवं जयशंकर ने किसके द्वारा लिखित पुस्तक फ्रेंड्स इंडियाज क्लोज स्ट्रेटेजिक पार्टनर्स का विमोचन किया? जल्दी बताएंगे। तो ये हो जाएगा आपका राइट आंसर श्री राम चौलिया के। ठीक है, श्री राम चौलिया के। तो हाल ही में आईपीएस संजय वर्मा कहाँ के नए डीजीपी बने हैं? हाल ही में जो आईपीएस संजय वर्मा हैं कहाँ के डीजीपी बने हैं? तो हो जाएंगे महाराष्ट्र के बने हैं। ठीक है, महाराष्ट्र के बने। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे अपने। हाल ही में सुप्रीम कोर्ट के नए दिशा निर्देशों में राजस्थान को कब तक बाल विवाह खत्म करने का लक्ष्य दिया गया है? कब तक बाल विवाह खत्म करने का लक्ष्य दिया गया है? तो हो जाएगा 2030 तक। ठीक है, 2030 तक लक्ष्य दिया गया है। आपका अगला क्वेश्चन रहेगा, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, हाल ही में किस देश में 130 मिलियन वर्ष पुराने नए नर मच्छरों के जीवाश्म पाए गए हैं? ठीक है, हाल ही में जो है किस देश में 130 मिलियन वर्ष पुराने नए नर मच्छरों के, तो हो जाएगा लेबनान हो जाएगा, लेबनान हो जाएगा। हाल ही में किस देश ने कुशल भारतीय पेशेवरों को वीज़ा कोटा 20 से बढ़ाकर 90,000 कर दिया है? ठीक है, जल्दी बताएंगे। तो ये हो जाएगा आपका, जल्दी बताएंगे तो पेशेवर के लिए ये हो जाएगा आपका जर्मनी हो जाएगा राइट आंसर। ठीक है, जर्मनी राइट आंसर हो जाएगा। हाल ही में कहाँ के नेवार समुदाय ने महापूजा उत्सव मनाया है? जल्दी बताएंगे। हाल ही में कहाँ के नेवार, तो नेपाल हो जाएगा। ठीक है, नेपाल समुदाय ने महापूजा उत्सव मनाया है। ठीक है, नेपाल हो जाएगा राइट आंसर। हाल ही में विश्व कैंडी दिवस कब मनाया गया? हाल ही में विश्व कैंडी दिवस कब मनाया गया? जल्दी से बताएंगे। हाल ही में विश्व कैंडी दिवस कब मनाया गया? तो 4 नवंबर को मनाया गया है। ठीक है, 4 नवंबर को मनाया गया है। हाल ही में केंद्रीय हिंदी समिति की 32वीं बैठक कहाँ हुई है? जल्दी से बताएंगे। 32वीं बैठक कहाँ हुई है केंद्रीय हिंदी की? जल्दी बताएंगे। केंद्रीय हिंदी समिति की 32वीं बैठक जो है आपकी ये कहाँ हुई है? तो नई दिल्ली में हुई है। ठीक है, नई दिल्ली में हुई है। हाल ही में एडीबी के ने किस राज्य में बिजली वितरण बढ़ाने के लिए $241 मिलियन के ऋण को मंजूरी दी है? जल्दी बताएंगे। ऋण को मंजूरी दी है, ये हो जाएगा आपका पश्चिम बंगाल। ठीक है, पश्चिम बंगाल राइट आंसर हो जाएगा आपका। हाल ही में किसे WAF का महासचिव नियुक्त किया गया है? जल्दी बताएंगे। हाल ही में किसे WAF का महासचिव नियुक्त किया गया है? जल्दी बताएंगे, थोड़ा भी देर नहीं करेंगे। हाल ही में 55वां अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव IFFI 2024 से 20 से 18 नवंबर तक कहाँ आयोजित किया गया है? कहाँ किया जाएगा? जल्दी से बताएंगे। तो ये आपका हो जाएगा राइट आंसर गोवा में। ठीक है, गोवा हो जाएगा राइट आंसर। हाल ही में भारत की GDP में किस राज्य की हिस्सेदारी 15% से घटकर 13.3% रह गई है? जल्दी बताएंगे। ये आपका राइट आंसर हो जाएगा महाराष्ट्र राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, हाल ही में जारी AI तैयारी सूचकांक 2023 में कौन शीर्ष पर रहा है? जल्दी बताएंगे कौन रहा है? तो राइट आंसर आपका हो जाएगा सिंगापुर। ठीक है, सिंगापुर राइट आंसर हो जाएगा आपका। हाल ही में DD न्यूज़ ने कब अपनी 21वीं वर्षगांठ मनाई है? हाल ही में DD न्यूज़ ने कब अपनी 21वीं वर्षगांठ मनाई है? तो ये हो जाएगा आपका 3 नवंबर को। ठीक है, 3 नवंबर को हो जाएगा। हाल ही में मेलुरी किस राज्य का 17वां जिला बनेगा? हाल ही में मेलुरी जो है किस राज्य का 17वां जिला बनेगा? जल्दी से बताएंगे। तो ये आपका हो जाएगा नागालैंड का। ठीक है, नागालैंड राइट आंसर हो जाएगा आपका, नागालैंड राइट आंसर हो जाएगा। हाल ही में गणतंत्र दिवस 2025 पर किस देश के राष्ट्रपति मुख्य अतिथि होंगे? जल्दी बताएंगे। तो ये हो जाएगा आपका इंडोनेशिया के। ठीक है, इंडोनेशिया के राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे अपने। हाल ही में किस भारतीय क्रिकेटर ने क्रिकेट से संन्यास की घोषणा की है? ये रिद्धिमान साहा होंगे। ठीक है, क्या हो जाएंगे आपके? रिद्धिमान साहा हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा आपका। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे आपके। रिद्धिमान साहा हो जाएंगे। ठीक है, रिद्धिमान साहा हो जाएंगे आपके। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने हो भाषा को संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल करने की मांग की है? तो ये हो जाएगा आपका राइट आंसर। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा, जल्दी से बताएंगे क्या हो जाएगा राइट आंसर आपका? असम होगा। ठीक है, असम हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा आपका। चलिए अगले क्वेश्चन के बढ़ेंगे आपके। क्या लिखा है? हाल ही में भारत वियतनाम द्विपक्षीय सेना अभ्यास यानी कि 5 वैक्स का 5वां संस्करण कहाँ शुरू हुआ है? तो हो जाएगा अम्बाला में। ठीक है, अम्बाला में हो जाएगा। हाल ही में किस देश में लेबो टीबी ज्वालामुखी में विस्फोट हुआ है? जल्दी से बताएंगे। तो ये हो जाएगा इंडोनेशिया। ठीक है, इंडोनेशिया राइट आंसर हो जाएगा आपका। हाल ही में किसे अंतर्राष्ट्रीय सौर संगठन का अध्यक्ष चुना गया? तो ये हो जाएगा भारत का। ठीक है, भारत को चुना गया था। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। हाल ही में किस देश ने 19वीं भारतीय कंपनियों पर प्रतिबंध लगाया है? 19 भारतीय कंपनियों पर प्रतिबंध लगाया है, ये हो जाएगा अमेरिका ने लगाया। ठीक है, हाल ही में विश्व जेलीफिश दिवस कब मनाया गया है?
हाल ही में विश्व जेलीफिश दिवस जो है 3 नवंबर को मनाया गया है, ठीक है। हाल ही में पहला एशियाई बौद्ध शिखर सम्मेलन कहाँ होगा, तो नई दिल्ली में होगा, ठीक है। हाल ही में किस राज्य सरकार ने कच्चे अंडे से बने मेयोनीज सॉस के उत्पादन, बिक्री और भंडारण पर प्रतिबंध लगा दिया है? जल्दी से बताएंगे तो ये हो जाएगा आपका राइट आंसर। क्या होगा आपका, जल्दी से बताएंगे, जल्दी बताएंगे, जल्दी कमेंट करेंगे कौन सा होगा राइट आंसर आपका। हाल ही में किस राज्य सरकार ने कच्चे अंडे से बने मेयोनीज सॉस के उत्पादन, बिक्री और भंडारण पर प्रतिबंध लगा दिया गया? तो राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा। सुनिए, प्लेलिस्ट आप लोग को पूरा का पूरा प्रोवाइड करा दिया गया प्लेलिस्ट, ठीक है। और 50 जीके का था, 50 करंट का था। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट होगा, ठीक है। हाल ही में चक्रवात दाना के दौरान मछुआरों के लिए जीवन रेखा बने स्वदेशी ट्रांसपोंडर को किसके द्वारा विकसित किया गया है? तो ये हो जाएगा ISRO यानी कि इसरो के मध्य, ठीक है। हाल ही में किसने ऑस्ट्रेलिया में भारत के चौथे वाणिज्य दूतावास का उद्घाटन किया है? जल्दी बताएंगे, उद्घाटन किया तो हो जाएगा डॉक्टर S जयशंकर ने, ठीक है। हाल ही में कहाँ के नेवार समुदाय ने महापूजा उत्सव मनाया है? तो हो जाएगा नेपाल, ठीक है। नेपाल आपका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी बिल्बिदा राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। हाल ही में किसे कॉनलिस डिक्शनरी का वर्ड ऑफ द ईयर चुना गया है? वर्ड ऑफ द ईयर चुना गया है, जल्दी से बताएंगे किसे चुना गया है? तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा ब्रत को, ठीक है, BRAT को। ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। हाल ही में कहाँ दुनिया के सबसे बड़े और 110 साल पुराने मगरमच्छ की मृत्यु हुई है? तो ये हो जाएगा राइट आंसर ऑस्ट्रेलिया में, ठीक है। ऑस्ट्रेलिया राइट आंसर हो जाएगा। हाल ही में भारत के अतनु दास ने स्विस ओपन इंडोर तीरंदाजी चैंपियन में कौन सा पदक जीता है? तो हो जाएगा कांस्य पदक जीता है, ठीक है, कांस्य पदक जीता है। चलिए ठीक है, कांस्य पदक जीता है। हाल ही में आई रिपोर्ट के अनुसार किस देश ने बिजली की खपत का 18.2% नवीनकरणीय ऊर्जा से पूरा होता है? जल्दी बताएंगे तो हो जाएगा न्यूजीलैंड, ठीक है, न्यूजीलैंड हो जाएगा आपका राइट आंसर, न्यूजीलैंड हो जाएगा, ठीक है। हाल ही में किसे गौतम पुरस्कार में कलाकार सम्मान दिया जाएगा? हाल ही में किसे गौतम पुरस्कार में कलाकार सम्मान दिया जाएगा? तो हो जाएगा एंजेलिना जोली को, ठीक है, एंजेलिना जोली को, ठीक है। हाल ही में आतंकवाद रोधी और आपराधिक गतिविधियों में किस राज्य की पुलिस को गृह मंत्रालय से सम्मान मिला है? जल्दी बताएंगे तो ये आपका हो जाएगा असम को, ठीक है, असम को हो जाएगा, असम राइट आंसर हो जाएगा आपका, ठीक है, असम राइट हो जाएगा आपका, असम बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। जय हिंद एवरीवन, आप सभी का रोहित सैनी यूपी में स्वागत है। GK GS करंट अफेयर ऑल एग्ज़ाम का क्वेश्चन था, ठीक है। इसमें आपका SSC पेट का स्पेशल था। अभी आप सभी का स्वागत करते हैं आपके अपने यूट्यूब चैनल रोहित सैनी यूपी में। मिलेंगे अगले क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद। देखिए आपका UPSI यूपी पुलिस, SSC GD SSC ऑल एग्ज़ाम का आपका जो होगा PDF मिलेगा, आपको प्रोवाइड करा दिया जाएगा, ठीक है। थोड़ा भी मिस्टेक नहीं होगा, आप लोग को कोई दिक्कत नहीं होगी, कहीं भी जाने की ज़रूरत नहीं होगी। आप सभी को अगर PDF चाहिए तो PDF के लिए कमेंट करेंगे, आपके लिए अलग से एक चैनल बनाएंगे जहाँ पर आपको सिर्फ और सिर्फ PDF ही मिलेगा। UPSSC के साथ साथ आज समापन होता है UPSSC का क्लास, कल समाप्त हो जाएगा, ठीक है। एनालिसिस लेके आएंगे, आज का वीडियो रहेगा। मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। मिलते हैं अगले वीडियो में और बने रहिए। यदि आप लोग को वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो लगातार देखते रहिए वीडियोस को, बार बार देखिए, एक बार नहीं 2 बार देखिए, आपको GK समझ में आएगा पूरा का, जितना समझ में आए उतना देखिए, ठीक है। और आपको थोड़ा भी डरने की ज़रूरत नहीं है, हम आपके पूरा साथ देंगे। आपको पढ़ना है, खाली प्रैक्टिस करना है। ये प्रैक्टिस क्लास रहेगी मेरा यहाँ पर, ठीक है, टाइम वेस्ट नहीं कराया जाएगा आपका, पूरा का पूरा प्रैक्टिस कराया। जय हिंद, मिलता है अगले वीडियो में, जय हिंद।